कोई गुड न्यूज़ है क्या बहू रानी? पड़ोस में रहने वाली सुनीता ने कोचिंग से आती सुचि को पूछा। सुचि ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई। अंदर आते ही सुचि ने अपनी सास पर गुस्सा उतारा। मम्मी, आपके पड़ोसियों को कोई और काम धंधा है या नहीं? मोहल्ले की लड़कियों पर नजर गड़ाए रखती हैं। कोई कुंवारी है तो उसके घर वालों के पीछे पड़ी रहेंगी। शादी कब कर रहे हो? बड़ी उम्र की लड़कियों की शादी में दिक्कत आती है, और जैसे ही शादी हो जाए तो गुड न्यूज़ कब सुना रही हो? ज्योति ने बहू को पानी का गिलास दिया। तुम क्यों लोगों की बातों से अपना दिमाग खराब करती है? अब उनकी गलती नहीं है, वो अपने समय के हिसाब से बात करती हैं। तू अपना पारा ना चढ़ा। कोचिंग से सीधा आई है, कुछ खा ले, फिर पढ़ने बैठ जा। कल एग्जाम है, बैंक पीओ के एग्जाम में पास हो। इसी सुनीता को सुनाना। लो आंटी, ये रही गुड न्यूज़। दोनों सास बहू हंसने लगी। ज्योति आजकल के जमाने की सास है, जो बहू को बेटी की तरह ही कैरियर बनाने की प्रेरित करती है। सुचि पढ़ाई में अव्वल थी, उसे ज़रूरत थी थोड़े से सपोर्ट की, जो ज्योति के रूप में उसे मिल गया। उन्होंने शादी से पहले ही सुचि को बोल दिया था, घर के काम एक तरफ, मैं सब संभाल लूंगी, बस तू एग्ज़ाम दिल लगा कर दे और एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच कर दिखा। सुचि का शादी के बाद से ही सास ने पूरा साथ दिया। एग्जाम से एक पहले वाली रात तो बिल्कुल माँ की तरह सुचि के साथ जागा करती। ससुर प्रकाश और पति गौतम को यह बात अक्सर अखरती, पर घर में चलती ज्योति की थी। सुबह सुबह रसोई में कुकर को सीटियां सुनकर भाग्यवान, आराम की उम्र में भी लगी रहती हो। वो महारानी की तरह बैठी रहेगी और तुम उसको कमरे में चाय नाश्ता सब पहुंचाती रहोगी। प्रकाश अखबार पढ़ते हुए बोला, बस एक बार बहू बड़ी अफसर बन जाए, फिर आराम ही आराम है। बड़ी अफसर बनकर भी तुम्हारे हाथ का बना ही खाएगी, कौन सा तुम्हें हाथों में देगी। हुह हुह, आते ही दिमाग खराब कर दिया था, अब बैठी भुगतो। कैसी पड़ोस की औरतों जैसी जली कटी बातें कर रहे। उसका पेपर है, रिवीजन कर रही, तुम्हारी बातें सुनेगी तो मन दुखी होगा। इस विषय पर बाद में बात करते हैं, एक बार उसको डिब्बा पैक करके देने दो। ज्योति ने प्रकाश को चुप कराया। सुचि ने तैयार होकर सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। डिब्बा पर्स में डालकर वो एग्जाम देने निकल गई। ऐसे नहीं कोई उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे। दोनों बाप बेटे घर बैठे हैं, पर बेचारी को किसी से कोई उम्मीद नहीं। कैसे चुपचाप चली गई। हाँ, तो तुम करो तमीरदारी, हमने ठेका नहीं ले रखा है। प्रकाश गर्दन झटक अपने कमरे में चले गए। ज्योति अपने काम में व्यस्त हो गई। सुचि का एग्ज़ाम अच्छा हो गया। कुछ ही महीनों में रिजल्ट आ गया और उसे अब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना था। ज्योति का काम दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था। काम तो काम, साथ में उसके पति और बेटे की झुंझलाहट भी झेलनी पड़ती। लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। उसे पता है, जहाँ वो अपने एफर्ट लगा रही, वहाँ से सफलता की पूरी उम्मीद है। साल भर की मेहनत आज रंग लाई। ट्रेनिंग के बाद आज सुचि ने ऑफिसर की पोस्ट पर अपने ही शहर में नियुक्ति पाई। कैब से अपना सूटकेस लेकर उतरती सुचि ने सुनीता को बाहर अपनी बालकनी धोते देखा। वो समझ गई, अब ये फिर कुछ कहेंगी। सुचि ने दुपट्टे से अपना पेट जानबूझकर ढका। हाथ में फाइल्स देख, अब तो पक्का गुड न्यूज़ है बहू रानी। सुचि शर्माने लगी। इतने में सास ज्योति मिठाई लेकर बाहर आ गई। हाँ जी, गुड न्यूज़ तो है, पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। इस लड्डू की पहली हकदार तो आप ही हैं। ज्योति सुनीता का मुंह लड्डू से बंद करते हुए, मेरी बहू बैंक में ऑफिसर बन गई, अब इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। ये लो। आधा लड्डू मुंह से बाहर निकाल कर, मैं तो कुछ और सोच रही। सुनीता का चेहरा फीका पड़ गया। आंटी जी, आपके ज़माने में बहुएं शादी के बाद एक ही गुड न्यूज़ सुनाया करती थीं कि उनकी गोद भरने वाली है। तब ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। आज के ज़माने में घर में नए सदस्य के आने और उसकी जिम्मेदारी लेने के साथ पहले बहू का करियर देखा जाता है, साथ ही उसका मानसिक तौर पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। सुनीता का चेहरा उतर गया। अब पड़ोसी के घर में खर्चा बढ़ने से पहले इनकम का सोर्स बढ़ जाए तो अक्सर पड़ोसियों को जलन तो हो ही जाती है। सुचि ने अपनी पोस्टिंग, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स
वाली फाइल्स ज्योति को पकड़ाकर सास के पैर छुए। ये सब सिर्फ आपकी वजह से ही संभव हो पाया मम्मी। सच में आप आज के ज़माने की सास के रूप में एक मिसाल हैं। वो बात अलग है कि मुझे ससुर जी और पतिदेव पुराने ज़माने के मिले हैं। ज्योति के पीछे खड़े प्रकाश और गौतम मुस्कुरा रहे। बहू, अब ओहदा बढ़ा तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा। अब हम दोनों को और मेहनत करनी होगी। बस मम्मी बस, अब मेरी बारी है आपको आराम देने की। अब मैं 2 मेड रखूंगी, एक खाने के लिए, दूसरी बाकी घर के कामों के लिए। फिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? जब बहू का ओहदा बड़ा है तो सास का उससे भी बड़ा हुआ। सारा काम आपने सुपरविजन में ही होगा और हम दोनों का कोई प्रमोशन नहीं। गौतम ने छेड़ते हुए कहा, बेटा, जो मेहनत करता है वही फल पाता है। तुम बाप बेटे की जो ड्यूटीज बंधी हुई थी वही रहेंगी। जाओ, दूध लेकर आओ। ज्योति ने गौतम को दूध का बर्तन देते हुए कहा। सुचि सारे सफर का वृत्तांत सुनाने लगी। ज्योति उतने ही उत्साह से सुनने लगी। प्रकाश जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सच में तब की सास से अब की सास ज्यादा सुलझी हुई हैं। शायद यही एक तरीका है जो बहू के दिल तक जाता है। ज्योति ने सुचि को वही प्यार दिया जिस प्यार के लिए वो तरसती रही। वो प्यार मेरी माँ ने कभी ज्योति को नहीं दिया। पति को भावुक देखकर ज्योति ने इशारे से पूछा, क्या हुआ प्रकाश? सिर्फ ज्योति को सलूट कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए। दोस्तों, बहू हो या बेटी, सबको पढ़ाना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगली एक ऐसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, खुशहाल